नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी को मेरा सलाम और प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी जा रही होगी। क्लास 10th की तैयारी जीत की सीरीज़ में इस समय हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर NCERT एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप लोग बहुत सारे न्यू फिनोमिना स्टडी करोगे। कोई चीज़ खट्टी होती है तो एसिड होती है, कोई चीज़ बिटर होएगी तो वो आपके बेसिस होते हैं। कौन सी चीज़ में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। देन आपको कई बार चींटी काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है। आपको सेंसेशन होती है, दर्द होती है, क्यों होती है, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम। देन उसके बाद पीएच का रोल पढ़ेगा हम लोग हमारी लाइफ में या फिर एनिमल्स की लाइफ में, प्लांट्स की लाइफ में पीएच कितना इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद हम लोग डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली NCERT बुकलेट आपके इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सबसे पहले पार्ट में वो एसिड और बेसिस को डील करती है और सेकेंड पार्ट में सॉल्ट फैमिली के साथ हमारी NCERT स्टार्ट करती है। फर्स्ट पार्ट में वो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे आप लोग एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है, वो बताती है। साथ ही में एक पीएच का कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास कि पीएच क्या होता है, उसकी हमारी एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है। देन सेकंड जो पार्ट ऑफ चैप्टर है वो सॉल्ट के साथ डील करेगा। हम लोग डिफरेंट तरह के सॉल्ट स्टडी करेंगे, क्या क्या होते हैं सॉल्ट, कौन कौन सी सॉल्ट हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो सॉल्ट। एंड लास्ट में हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्टडी करेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, कहाँ यूज आती है। ठीक है, ये है पूरी समरी ऑफ चैप्टर जो कि हमने 3 से 4 लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने। आज हम पार्ट 1 के इनिशियल टॉपिक के साथ स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज एसिड एंड बेसिस। क्या होते हैं एसिड बेसिस, क्या डेफिनेशन होती है, आप लोग कैसे बता सकते हो कोई चीज एसिड है या बेस है। एंड हम ट्राई करेंगे केमिकल रिएक्शंस भी आज आपकी खत्म हो जाए। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आपके आज के चैप्टर के साथ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर है, सॉल्ट सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे एसिड की, एसिड क्या होते हैं। देन हम बेसिस की डेफिनेशन लिखेंगे। देन हम देखेंगे कि हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, हमारे पास ऐसी क्या चीज है जिसके माध्यम से हम लोग पता लगा पाएंगे कि कोई चीज एसिडिक है या कोई चीज बेसिक है। एसिड की डेफिनेशन लिखें तो द सब्सटेंसेस which are sour in taste, sour मतलब खट्टे होएंगे, and release H positive ions when dissolved in a medium। जब हम उसे किसी मीडियम में घोलेंगे, स्पेशली वाटर में अगर जब हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपका एसिड होगा वो H पॉजिटिव आयंस आपको देगा। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर जब हम बात करें तो आपका जो HCl होता है दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देन उसके बाद H2SO4 अनदर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। उसके बाद हमारे पास आता है CH3COOH एसिटिक एसिड, वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड है ये। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग और वीक मैंने 2 वर्ड्स यूज करें। क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग का, क्या मतलब है वीक का। स्ट्रॉन्ग मतलब अगर जो आप उसे किसी मीडियम में मिक्स कर रहे हो और वो 100% आपको H पॉजिटिव आयंस दे रहा है, मतलब पानी में मिलने पे वो अपने आप को कंप्लीटली तोड़ पा रहा है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर जो कोई सब्सटेंस किसी चीज में घुल रहा है बट वो इनकम्प्लीट मिक्स हो रहा है, H पॉजिटिव आयंस पूरे नहीं दे पा रहा है, सो दैट सच अ सब्सटेंस इज नोन एज वीक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बेसिस की डेफिनेशन। बेसिस क्या होते हैं, व्हाट आर बेसिस। देन उसके बाद बेसिस की डेफिनेशन भी कुछ इसी से रिजेंबल करेगी, द सब्सटेंसेस which are bitter in taste and releases OH negative ions when dissolved in a medium।
ठीक है। अगर जब उसे किसी मीडियम में डिसॉल्व करने की ट्राई करोगे तो वो आपको OH नेगेटिव आयंस देगा, जबकि एसिड आपको H पॉजिटिव आयंस देगा था। ये आपका एक डिफरेंशिएशन का पॉइंट बन सकता है एसिड बेसिस में। सेकंड पॉइंट आपका क्या बन सकता है कि एसिड्स खट्टे होते हैं जबकि आपके बेसिस बिटर मतलब नमकीन होते हैं अगर जब आप टेस्ट करोगे। अगर जब मैं आपको बेसिस के एग्जांपल दूं तो NaOH एक बेस है, ठीक है। उसके बाद CaCO3 एक बेसिक सब्सटेंस है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बेसिस, ठीक है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, क्या होते हैं एसिड एंड बेसिस। अब हम देखेंगे, सपोज आपके सामने दो डिफरेंट सब्सटेंसेस रख दिए, आपको नहीं बताया वो एसिड है या बेस है, और आपको हमने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस दे दिए और बोल दिया कि चेक करके बताइए कि क्या ये एसिड है या बेस है। तो आप लोग उसे यूज करोगे, आपको क्या दिखेगा, कलर में चेंज देखने को मिलेगा, और उस कलर के चेंज के माध्यम से आप बता पाओगे कि कोई चीज एसिड है या बेस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम लोग यूज करके बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, आर नोन एज या फिर आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, ठीक है। क्या कहते हैं उनको, हम इंडिकेटर्स कहते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड डेफिनेशन लिखते हैं इंडिकेटर्स की, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट इज योर इंडिकेटर्स, एंड इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखेंगे। आपको इसी चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे हम लोग न्यूट्रल पेपर या फिर जो आपका नेचुरल पेपर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, उसको चेक करके हम लोग पीएच चेक करके देखेंगे कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल फॉर द एक्सपेरिमेंटल वीडियोज ऑल्सो विच आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून ऑन दिस चैनल ओनली। However, क्लास 9th की एक्सपेरिमेंटल वीडियोस ऑलरेडी अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है चैनल पे। द फर्स्ट वीडियो वाज अपलोडेड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्यूजन वर्सेस टेम्परेचर, दैट हाउ डज डिफ्यूजन अफेक्ट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे एजुकेशनल चैनल tut.com पे जा सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं। इंडिकेटर्स, the substances which are used to check whether given sample is of acid, base or salt are called indicators, are called indicators, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपको बताए कि कोई चीज एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। हमारे पास 3 तरह के इंडिकेटर्स हमारे सिलेबस में गिवन है। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल इंडिकेटर्स, देन हमारे पास है सिंथेटिक, एंड लास्ट हमें स्टडी करने हैं ऑल्फैक्टरी, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो कि नेचर से मिलते हैं, सिंथेटिक मतलब जो कि मैन मेड है, हम लोगों ने केमिकल्स की मदद से बनाए हुए हैं, एंड देन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स जो कि स्मेल की मदद से हमें बता सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। इसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ आवर नोज हम चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल लिखेंगे हमारे पास बुक में जितने भी है। सबसे पहले नेचुरल का जो एग्जाम्पल है दैट इज योर litmus obtained from lichens,
ठीक है। लाइकन्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, जो कि जहां पे भी SO2 का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा वहां पे ये ग्रो नहीं करते। और दूसरी बात, ये एक म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। इंट्रैक्शन होती है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जहां पे दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे का फायदा कराते हैं, ठीक है, दोनों का हेल्प करते हैं उनके सर्वाइवल में। यहाँ पे आप लोगों को लाइकन्स में एल्गे और फंजाई का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जहां पे एल्गे खाना बनाती है क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होती है, एक प्लांट स्पीशीज है ना, प्लांट कैटेगरी में आती है, तो इसकी वजह से वो खाना बनाती है। जबकि फंजाई एक सेप्रोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी नहीं कहेंगे हम, सेप्रोफिटिक बॉडी होती है जो कि एल्गे के साथ रहती है, एल्गे को शेल्टर देती है, रहने की जगह देती है, इन एक्सचेंज ऑफ दैट एल्गे उसे खाना प्रोवाइड करती है। सो फंगाई खाना ले रही है एल्गे से और एल्गे फंजाई की मदद से शेल्टर ले रही है, तो दोनों एक दूसरे को फायदा करा रही है। जब ऐसे टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म, जहां पे दोनों स्पीशीज इक्वली बेनिफिट होती है, ठीक है। तो लाइकन्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पे हम लोगों को एल्गे और फंगाई का कॉम्बिनेशन मिलता है। सो जो आपके लिटमस होता है वो लाइकन से लिया जाता है। देन उसके बाद आपके पास आता है टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक मतलब हल्दी। उसके बाद आपके पास आता है रेड कैबेज जूस, ठीक है। ये जो जूस होता है इसकी मदद से भी आप लोग बता सकते हो कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। देन सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक में आपके पास आएंगे दो आते हैं, मिथाइल ऑरेंज और सेकंड आपको देखने को मिलेगा दैट इज ऑफ फिनोप्टलिन, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या आएगा, फिनोप्टलिन आएगा। ऑल फैक्टर इंडिकेटर में हमारे पास दो है, एक हमारे पास है अनियन जूस और एक है वेनिला जूस। ठीक है, ये आपके पास सारे इंडिकेटर्स है। अब हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स का कैसे कलर चेंज होता है या क्या स्मेल में चेंज आता है, जिसकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे इंडिकेटर्स का, एंड दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसकी मदद से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो अगर जो आपको कोई केमिकल नहीं चाहिए तो इसकी मदद से भी आप लोग बता सकते हो कि कोई चीज एसिड है या बेस है। अब हम लोग एक टेबल फ्रेम करेंगे जहां पे हम लोग इन इंडिकेटर्स को यूज करके देखेंगे कि ये एसिड में कैसे अपना रिस्पॉन्स करते हैं और बेसिस में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंडिकेटर का नाम लिखेंगे, देन हम इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है वो लिखेंगे, देन एसिड में क्या चेंज आएगा और बेस में क्या चेंज आएगा वो हम देखेंगे। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड लिटमस। दो तरह के लिटमस होते हैं, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। रेड लिटमस के ओरिजिनल कलर की बात करें तो ये बिल्कुल रेड दिखा जाएगा, और जो रेड लिटमस होता है अगर जब आप उसे एसिड में डालोगे तो वो क्या होगा, वो सेम रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं देखा जाएगा। बट जैसे उसके ऊपर आप कोई बेस डालोगे वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा जब आप उसे बेस में डालोगे। सेकेंड लिटमस इज ब्लू लिटमस, जो कि नेचुरली कैसा होता है, ब्लू होता है। जैसे आप लोग उसे एसिड में डालोगे वो रेड हो जाएगा।
और बेस में वो ब्लू ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ब्लू लिटमस। देन थर्ड हम लोग देखे था टर्मरिक, जो कि इनिशियली कैसी होती है, येलो होती है, येलो ही होती है ना हल्दी, कोई और कलर होता तो बता दो इफ़ यू हैव सीन। अगर जो आपने अपने घरों में कोई और कलर देखा हो तो प्लीज़ लेट मी नो ऑल्सो। तो टर्मरिक येलो होती है, एसिड में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता, जबकि बेस में क्या हो जाता है, बेस में इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। कभी अगर जे आप कड़ी खा रहे हो, कड़ी है ना, और अगर जे कड़ी खाते हुए क्या हुआ कि आपके कपड़ों पे गिर गई कड़ी, सो व्हाट विल हैपन इज कि आप उसके ऊपर साबुन रगड़ोगे, एक बेसिक सब्सटेंस रगड़ोगे, तो क्या होगा कि उसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा आपको। दिस इज द रीजन फॉर दैट, क्योंकि टर्मरिक एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, और जो आप उसके ऊपर साबुन रगड़ते हो दैट इज बेसिक इन नेचर। तो जैसे ही बेसिक इन नेचर में आप साबुन रगड़ोगे या रब करोगे तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इज योर मिथाइल ऑरेंज। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ही स्टडी करेंगे, कल हम केमिकल स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, अगर जो मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज होता है। देन ये यहाँ पे येलो हो जाएगी और यहाँ पे ये रेडिश ऑरेंज में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिनोप्टलिन। ये पिंक होता है, वॉयलेट सा होता है थोड़ा सा, इट इज समवेयर अराउंड वॉयलेट। एसिड में कलरलेस हो जाएगा ये, और बेस में जाते ही ये पिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर है, सिक्स्थ इंडिकेटर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में है अनियन जूस, और सेवेंथ है हमारे पास वेनिला। सो अगर जब हम बात करें इनकी स्मेल नॉर्मल आप लोग पता लगा सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं होता, वेनिला में भी एसिड में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि यहाँ पे फाउल स्मेल या फिर स्मेल डिसअपीयर, ठीक है, या तो बहुत गंदी स्मेल आएगी या फिर जो स्मेल होगी वो उड़ जाएगी। तो दीज आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर डिफरेंट टेस्ट जिसकी मदद से आप लोग एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड वी विल ट्राई जितनी जल्दी इसके हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखा पाए आपको उतनी जल्दी हम दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।